कार्यक्रम के देखिए संगवारी हो तू हर मन के जय जोहार। स्वागत संगी हो मैं आज यही की हो का महिमा है भारी संगी महिमा है भारी, अजी महिमा है भारी संगी महिमा है भारी, मूंग के महिमा है भारी, अजी हलवा बना ले तय बरा बना ले, बरा बना के संगी पहुना जे वाले। अरे मुर्दार खायल संगी मुर्दार खायल संगी, भागे गर्मी के बीमारी, संगवारी महिमा है भारी। संगी हो तुम्हार मन के स्वागत जय जोहार। संगवारी हो तुमन जानत हो कि मूंग ऐसे दार आए जेन हा मीठा घलो बनते, ओकर शानदार हलवा बनते। बर बिहाम तुमन देखे हो घी डार के बढ़िया बनाते। संगे संग में ओकर बड़ा एकदम सबसे श्रेष्ठ माने जाते, खूब खाते आदमी ओकर बड़ा खाते। सांग में घलो मूंग के प्रयोग करे जाते। और मूंग एक ऐसे है जेला खाए से शरीर के जतका गर्मी से संबंधित बीमारी रहते तौनों दूर होते। संगवारी हो ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला ये बताबो कि मूंग के आधुनिक खेती कैसे करे जाए। मूंग के आधुनिक खेती के विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आवत हैं डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी। ये प्रमुख वैज्ञानिक आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। ये दीपक चंद्राकर जी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये जो परिसर है तेम देखा तो सुंदर मोर पाछू जबरदस्त मूंग लगाए हमें। और ये मूंग के फसल में कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ ले सकत हन एकर बात के जानकारी उखर पासे संगी हो। तो कार्यक्रम शुरू करथन, लेकिन उखर पहली एक छोटे से संदेश। बरबट्टी एक ऐसे फसल है जेला किसान भाई मन हा कोई भी प्रकार के माटी में कर सकते या ओकर बर हर प्रकार के मृदा हा पर्याप्त होते। लेकिन ओकर बर जो रेड सॉइल बोलते, रेड सॉइल ओकर बर उपयुक्त माने जाते। लेकिन किसान भाई मन हर प्रकार के मिट्टी में ओला कर सकते। दूसरा है जलवायु। तो बरबट्टी के खेती करैया किसान मन बर ये बहुत अच्छा बात है कि बरबट्टी जो है हर प्रकार के जलवायु में आराम से होते। ओकर फसल हा हर सीज़न में होते। जैसे कि आप मन ला बताओ कि ये जो बरबट्टी है आप मन हा जिसे लगाते हो बरबट्टी, तो आप मन देखे हो कि फरवरी से लेके मार्च के बीच में किसान मन हा ओला लगाते। ओकर बाद फिर अगला बुआई ओकर हो जाते जून जुलाई। ओकर अउ अगला बुआई हो जाते सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर। तो इस साल में 12 महीना में ये 3 बार एकर फसल ले सकता हो। मतलब कि बरबट्टी के फसल पर जो जलवायु है वो हर प्रकार के जलवायु उपयुक्त है। तो भाई संदेश के बाद में संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। आज के हमारे जो विशेषज्ञ तो आ चुके हैं। अब उनकर से मैं सबसे पहले ये सवाल करत हूँ कि मूंग के खेती पर हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है विभिन्न प्रकार के, वो जलवायु और उपयुक्त है कि नहीं। संगे संग में यूँ जान लेथन कि मूंग के खेती करे में का फायदा है, काबर हमारे किसान मन मूंग के खेती करें, है ना। आओ पहला सवाल जवाब देखथन। छत्तीसगढ़ में मूंग की खेती अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि मूंग की जो फसल है वह दलहनी फसल के रूप में किसान भाई इसे लगाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग में लगभग 22 से 24% प्रोटीन की मात्रा होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाकाहारी व्यक्तियों में प्रोटीन का जो पूर्ति होता है वह दलहन से होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से मूंग एक विशेष भूमिका अदा करती है। और इसके अलावा मूंग की खेती अगर किसान भाई करते हैं तो इससे मिट्टी की रासायनिक एवं भौतिक दशा में सुधार होता है। साथ ही साथ में मूंग की जड़ें गहराई तक जाती है, तो इससे भूमि के अंदर निचली परतों से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। एवं मूंग है वह शॉर्ट ड्यूरेशन अर्थात यह 75 से 90 दिन में पककर तैयार होने के कारण इसकी ये जो क्रॉप रोटेशन में या कैच क्रॉप के रूप में या क्रॉपिंग सिस्टम में
बहुत फिट बैठती है। मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। इसे कम समय में तैयार होने वाली फसलों में गिना जाता है और इसकी खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होती है। मूंग की खेती न केवल भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि यह प्रोटीन और पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह फसल छोटे और सीमांत किसानों के लिए आदर्श है। मूंग की वैज्ञानिक खेती के लिए उपयुक्त जलवायु में नम और गर्म मौसम और अच्छी जल निकासी वाली बालुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बुवाई से पहले बीज को फफूंदनाशी कीटनाशक से उपचारित करें। पंक्ति विधि से बुवाई करें। सही उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण और कीट प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी पैदावार कर सकते हैं। यदि किसान भाई मूंग की खेती करते हैं तो सर्वप्रथम 3 से 4 सालों में एक बार किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण करने के पश्चात ही मूंग की खेती करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने प्रत्येक किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड नामक स्कीम मतलब शुरू किया है। इसमें सभी किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण किया जाता है एवं उसमें उपलब्ध पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास एवं अन्य जो तत्व होते हैं उसकी मात्रा दर्शाई जाती है। तो किसान भाई जो भी फसल का उपयोग करना चाहते हैं उसके आधार पे अपनी फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। किसी भी फसल की बुआई जब हमें करना है तो सर्वप्रथम कीट पतंगों, खरपतवारों के बीजों को नष्ट करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हर किसान को प्रत्येक 3 से 4 वर्ष के अंतराल में एक बार गहरी जुताई करना चाहिए और इसे हम समर के मौसम या ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं वो उसमें करना चाहिए। लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई में यदि किसान भाई एक बार 3 से 4 वर्ष में खेत की गहरी जुताई करते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार के जो एक ही प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनके जो कंद है या उनके जो रूट्स हैं या उनके जो वेन्स हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन प्रकार के मूंग के जो बीजा है तेन हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम के हिसाब से या छत्तीसगढ़ पर उपयुक्त थे तेन ला जान लेथन ओखर का नाम है। मूंग की खेती की बात जब हम करते हैं तो अच्छा उपज लेना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किस्मों का चयन। तो इसके लिए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सारी किस्मों का विकास किया है जो कि काफ़ी प्रचलित में रही हैं पूर्ववर्ती के वर्षों में। वर्तमान में यदि हम बात करें तो एक पैरी मूंग है जो कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्म है। इसके अलावा हम लोगों ने जो और किस्म जो रिकमेंड किया है उसमें शिखा है, हम 1 है, हम 6 है, हम 12 है इत्यादि किस्में हैं जो कि भरपूर उत्पादन देती है। और यदि इन किस्मों की खेती अच्छी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से करें तो किसान भाइयों को 10 से 12 क्विंटल या 13 क्विंटल के करीब उपज प्राप्त होता है। तो संगी हो मूंग के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एक हमार चर्चा आज के हमारे विशेषज्ञ दीपक चंद्राकर जी से चलत है। ये तो चलते रही एक छोटे से संदेश और ले लेथन ओखर बात ना फिर वापस आबू। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के फेर से स्वागत है। जोहार अब आवा हो, आज के हमारे चर्चा लागू बढ़ीन। अब हमला ये जानना है कि मूंग के खेती पर खाद के प्रबंधन कैसे करना है ना? खातू कैसे डालना है, कौन कौन नाम के खातू डालना है, कतका मात्रा में खातू डालना है, खातू दे के विधि का है। आजकल पानी के माध्यम से घलो खातू देते संगी हो, और शुरू बीच और आखिरी ये 3 बार में कतका खाद के प्रबंधन हमला करे लगी मूंग के खेती पर। मैं पूछत हूँ चंद्राकर जी से, आवा देखथन वो का बतात। मूंग दलहनी फसल है जो कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली पोषक तत्वों से भरपूर फसल मानी जाती है। मूंग की सही खेती, खाद और उर्वरक प्रबंधन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उचित खाद प्रबंधन फसल की गुणवत्ता, उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूंग की खेती के लिए खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ मिट्टी तैयार करते समय मिलाएं। मूंग एक दलहनी कुल का पौधा होने के कारण इसकी पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है वह विशेष रूप से नाइट्रोजन की मात्रा है बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। तो आमतौर पे यह प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि मूंग की फसल में प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय ही, जिसे हम आधार रूप या बेसल रूप बोलते हैं, उसी समय देना चाहिए। अतिरिक्त मात्रा इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है इसकी, और सारी मात्रा को हमें बुआई के समय या आधार रूप में ही देना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों को हम सलाह यह देते हैं कि स्फूर की पूर्ति के लिए किसान भाई डीएपी के बजाय यदि सिंगल सुपर फास्फेट या 12-32-16 के माध्यम से दें तो बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में यदि हम स्फूर की मात्रा की पूर्ति करते हैं तो इसमें लगभग 12% सल्फर की भी मात्रा होती है, तो अतिरिक्त सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जैसा कि हम देखेंगे कि वर्तमान जो समय है वह डीएपी को हमें डिस्करेज करना है, और सिंगल सुपर फास्फेट या जिसे हम राखड़ कहते हैं या 12-32-16 जो मिश्रित फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ही हमें इनकरेज करना है, क्योंकि यह पौधों की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। फसल में फूल आते समय सिंचाई करना बहुत आवश्यक है, इससे फूल लगने में मदद मिलती है। अधिक बारिश होने पर खेत से पानी निकालना जरूरी होता है। चूँकि वर्तमान में अभी वर्षा ऋतु है तो मूंग की फसल है आमतौर पर 75 से 90 दिन की अवधि की होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो वार्षिक वर्षा है 1200 से 1400 मिलीमीटर के करीब होती है, और 70 से 75% जो बारिश है वो सितंबर माह तक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बुआई करते हैं वो ऊपरी भूमि में, ढालदार भूमि में करते हैं, तो इसमें आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल पड़ता है तो इसकी जो जल के लिए जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, कहने का मतलब ये है कि ऐसी अवस्था जिसमें यदि पानी या सूखा पड़ जाए तो उपज में सर्वाधिक हानि होती है, तो वह अधिकतम शाखा निकलने की अवस्था जो कि 35 दिन के करीब आती है, एवं
फली बनने की अवस्था जो कि लगभग 60 से 65 दिन की अवधि के बीच में आती है। तो 35 दिन एवं 60 से 65 दिन इस अवधि में किसी भी प्रकार से सूखा की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। उस समय हम अतिरिक्त सिंचाई दे सकते हैं, किंतु छत्तीसगढ़ के वातावरण आबो हवा के हिसाब से मूंग की फसल को पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये वर्षा के जो जल है इससे ही पर्याप्त मात्रा में इसकी भरपूर उपज प्राप्त की जा सकती है। चाहे फसल हो, चाहे कोनो जीव हो संगी हो, चाहे कोनो पेड़ पौधा हो, ओला दू ठन चीज से जरूर नुकसान होए के संभावना रहीबेच करथे। वो का है रोग राई के, रोग और कीटाणु, विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु हैं तेन मन ह और विभिन्न प्रकार के जो रोग है तेन मन ह फसल में लग के फसल या तो कमजोर कर दी, पत्तल झरा दी, फर बढ़िया नहीं हो, मतलब नुकसाने होना है संगी हो। तो एमा कौन कौन प्रकार के रोग लगते, ओकर काय लक्षण है, हम कैसे जानबो कि फलाना रोग लगे है कि और रोग लग जाए तो ओकर इलाज कैसे करना है, आवाज जान लीन। जहाँ तक मूंग की फसल में रोग का सवाल है तो मुख्य रूप से इसमें एक ही रोग है जो लगता है और मुख्य जो ज़्यादा फसल को हानि पहुंचाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी खेत में कहीं कहीं पे चितकबरापन दिखाई दे रहा है, तो ये मोज़ाइक मतलब वायरस से फैलता है जिसे हम येलो मूंग बीन वायरस YMV के नाम से जानते हैं। तो इसका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। यह एक श्वेत मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई बोलते हैं उसके माध्यम से फैलता है। यह जो श्वेत मक्खी है वह रोगी पौधे में जाती है एवं उसके रस को चूसती है एवं स्वस्थ पौधे में जब जाती है और वहाँ पे उसके रस को चूसती है तो वायरस है वो एक रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे की ओर ट्रांसमिट होता है। तो इस वायरस के निदान के लिए स्वस्थ पौधों में न फैले इसके लिए हमें यह कीट को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड नामक एक रसायन दवा होता है, इसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं ताकि वाइट फ्लाई को नियंत्रित करें और रोगी पौधे हैं जैसे कि जिसमें चितकबरापन हो गया है उसे उखाड़ कर खेत के बाहर फेंकें। हाँ संगी हो, हमार फसल तैयार है, अब एला लेगना है घर, तो का पर करे लगी संगी हो, कोनो फसल ला तो लुवेल पर थे और कोनो टोरे बर पर थे। तो ये मूंग ला हमला कैसे ढंग से तोड़ना है, काबर कि मूंग हर बहुत दिन ले फरत रही थे, तो कुछ मूंग हरियर रही थे, कुछ पाक जा रही थे, तो हरियर मूंग ला हमला छोड़े लगी और जो पाके रही तेल तोड़े लगी। तो ये कैसे तोड़ना है ये बात ले जानना है। संगे संग में ये कतका दिन में तैयार हो जाते मूंग है, इहुल जान लेथन। मूंग की फसल जब हार्वेस्टिंग स्टेज या कटाई की अवस्था में आती है तो उस समय किसान भाई उसे आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि यह 75 से 90 दिन में पक के तैयार होती है और अक्टूबर के मध्य के में इसकी कटाई की जाती है। तो जब कटाई की अवस्था आती है तो फलियां हरी से काली होने लगती है, भूरी से काली, किस्मों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ के भूरे होते हैं, कुछ के काले हो जाते हैं। और यदि हम ज़्यादा दिन तक ऐसी काली या भूरी अवस्था में खेत में पड़ा रहने दें तो फलियां चटकने लगती है, तो इससे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को सलाह यह है कि जब पत्तियां पीली पड़कर जब झड़ने लग जाए एवं डिफोलिएट हो जाए, खाली पौधों में फलियां ही फलियां दिखने लगे, उस अवस्था में 2 बार में हम, वैसे तो जितनी भी किस्में हैं वह सिंगल कट है, लेकिन अगर कोई किसान भाई छोटे एरिया में लगा है और मैन प्लावर है उनके पास और मौसम यदि कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो किसान भाई सर्वप्रथम 2 बार में कटाई कर सकते हैं। पहले फलियों को जो पहले पकी हुई हैं उसे तोड़कर अलग कर सकते हैं, या कुछ दिन वेट करने के बाद में सीधा फलियों को हार्वेस्ट कर दे। हंसिया की सहायता से हार्वेस्ट करने के बाद में 3 से 4 दिन अपने खेत में अच्छी तरह से उसे सुखा ले, उसके बाद उसे इकट्ठा करके खलिहान में ले जाके 5 से 7 दिन अच्छी तरह से सुखा ले। और इतना सुखाना है कि जब हम भंडारण की बात करें तो उसमें लगभग 9 से 10% नमी होनी चाहिए। तो किसान भाई यह अवस्था को आसानी से पहचान सकते हैं। जब दानों को अपने दांतों से चबा के देखें तो आवाज़ आना चाहिए। यदि आवाज़ आ रहा है तो किसान भाई आसानी से उसे पहचान सकता है कि इसमें लगभग 9 से 10% नमी है। तो इस अवस्था में ही किसान भाई इसका भंडारण करें। तो ये रही संगवारी हो हमार मूंग के खेती के आधुनिक तरीका कैसे करे जा सकत है, ओकर संपूर्ण जानकारी
और एक बात और कही दो संगवारी हो, ऐसा जानकारी वरना कापी और पेन लेके बैठे करो, काबर के कई ठन बात ऐसे जिनला हमला लिखे बर भी पढ़ सकत है। अब बारी है एक छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के, ऐसा ना नाना जी वैसा ना नाना जी भूल नहीं। अरे संगी मैं नहीं, आवाज देखता नहीं, बढ़िया गीत। जग रचे महामई नेवता नेवाता के तो संगवारी हो, ये रही मूंग के आधुनिक खेती कैसे करा जाए तेखर जानकारी। और हमला विश्वास है कि आज के बताए जानकारी हिसाब से तू मन मूंग के खेती करी हो और खूब कमाहू संगवारी हो, गीत संगीत के घलो मजा ले हन। अब अवैया दारी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो, तलखी जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।